हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह भगवान ने भेजा था अंगद को मैसेंजर के रूप में, दूत के रूप में, और दूत बन करके अंगद ने ऐसा पराक्रम बताया कि पहले उसने बाली का वो जो इतिहास था रावण के साथ जुड़ा वो याद कराया, और तत्पश्चात उसने चुनौती दी कि अगर कोई मेरा पाँव हिला सके इस दरबार में से तो मैं ये चुनौती स्वीकार कर लूँगा, अर्थात मैं हार मान लूँगा। तो सब एक एक करके आए, कोई कुछ कर नहीं पाए। जब हनुमान रावण ने प्रयास किया पूरे अपने 20 हाथों के साथ, कुछ नहीं कर पाया, तो अंततः तो ये निश्चित हो गया कि अब विनाश निश्चित है रावण का, और युद्ध जो है वो शुरू ही होने वाला है। तो रावण ऐसा सोचने लगे कि एक तो लंका में आके कि हनुमान पूरा लंका जला गया, उसने वो लंकिनी को मार दिया, सुग्रीव आके मेरे मुंह पे थूक गया, और ऐसे कई सारे अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरा अंत बहुत ही पास में है। लेकिन मैं झुकने वाले में से नहीं हूँ, मैं सामना करूँगा। मैं त्रिलोकेश्वर हूँ, मैं काल को भी विजय कर सकता हूँ। लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुझे किसी की आवश्यकता पड़े कोई सहायता की, तो इससे अच्छा है कि सारे राक्षस मित्रों से हेल्प ली जाए। यदि भी सब राक्षस उनके मित्र तो वहाँ पर उपस्थित थे ही, और जो बड़े बड़े वीर थे वो सब वहाँ पर रावण की सहायता के लिए तैयार थे। इंद्रजीत बहुत बड़ा शक्तिशाली, क्या नाम है उसका, उसको इंद्रजीत कहते हैं। तो वो इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को परास्त किया था, और उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई राक्षस जाति में बहुत कोई था नहीं। रावण को ऐसे तो विश्वास था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मेरे पास मेघनाद है, इंद्रजीत मेघनाद है, कुंभकर्ण है, इसके अतिरिक्त मेरे पास मेरे और भी बहुत सारे पुत्र हैं, भाई है, सब मेरी सहायता करेंगे। लेकिन वो सोच रहा था कि किसी की हेल्प लूं, तो उसने सोचा कि मैं देवताओं की हेल्प ले सकते हैं, वे राजा। बाद में सोचा कि देवता तो सब बेकार है, उन सबको तो मैंने हरा दिया है, देवताओं से तो मैं क्या हेल्प लूँगा। फिर सोचा कि मैं और किसी असुरों से हेल्प ले सकता हूँ। तो बोले मुझसे ज़्यादा अच्छा शूर असुरों में कौन है। इसलिए उसने सोचा कि
ये सब प्रकार का विचार छोड़ करके मैं अपने पूर्वज के पास चला जाता हूँ हेल्प लेने के लिए। बहुत शक्तिशाली महाराज बलि महाराज, जो कि प्राचीन काल में प्रहलाद, हिरण्यकशिपु बड़ा प्रचंड राजा था असुरों में, उसका बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा बलि। और बलि इतना शक्तिशाली राजा था कि उसने सारी सृष्टि में से देवताओं को भगा दिया था। और तब जाके उसको उद्धार करने के लिए, सब देवताओं को, इस संसार को बचाने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा था, वामन देव का। तो इसका अर्थ है कि बलि बहुत शक्तिशाली था, बलि महाराज। यद्यपि वो भगवान के भक्त थे, क्योंकि वो 12 महाजनों में से एक है और उन्होंने सब कुछ समर्पण किया था भगवान के चरणों में, अपने गुरु का भी त्याग कर दिया था, और बहुत बुद्धिशाली भी थे बलि महाराज। तो बलि महाराज को जब भगवान वामन देव प्रकट हुए थे, तो भगवान वामन देव ने उनसे 3 पाँव भूमि मांगी थी। और 3 पाँव भूमि मांगते ही बलि महाराज ने कहा कि ये तो तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा, इतना बड़ा 3 लोक मेरे पास है और तुम मुझसे 3 पाँव भूमि मांग रहे हो। तो वामन देव ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं होता है, उस व्यक्ति को संसार का सारा धन दे दिया जाए, सारी संपत्ति, सारा इंद्रिय भोग दे दिया जाए, फिर भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। सो बलि महाराज प्रसन्न हुए और राजी होकर के 3 पाँव भूमि देने को तैयार हुए। वामन देव ने 3 पाँव में सारी सृष्टि को, 2 पाँव में ही सारी सृष्टि को नाप लिया। एक ऊर्ध्वलोक में एक पाँव और दूसरे पाँव में उन्होंने अधोलोक, पूरा सब प्रकार के लोगों को नाप लिया। और वामन देव ने कहा कि तुम्हारे पास तब कुछ बचा ही नहीं, और तुमने कहा था कि 3 पाँव भूमि दूंगा, 2 ही पाँव में तो सब कुछ खत्म हो गया, तो 1 पाँव और बचा है। तब बलि महाराज ने कहा कि तुम मेरे मस्तिष्क के ऊपर पाँव रख दो। और मस्तिष्क के ऊपर भगवान ने, एक्चुअली भगवान कृपा ही करना चाहते थे बलि महाराज के ऊपर लेकिन बलि महाराज को भगवान ने मस्तिष्क पर ऐसे दबाया कि वो सीधा सूतल लोक में चले गए। बलि महाराज इंद्र के आसन की इच्छा रखते थे पहले, तो भगवान ने इंद्र से ज़्यादा ऐश्वर्य सूतल लोक में दे दिया, वैकुंठ लोक जैसा बना दिया सूतल लोक को। और इतना ही नहीं, स्वयं वामन देव के रूप में स्वयं भगवान द्वारपाल के रूप में उसकी रक्षा कर रहे, अभी भी स्टिल देयर। इट्स सो फॉर्चुनेट। बलि बृहद भागवतामृत में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन है कि किस तरह से बलि महाराज कितने भाग्यशाली है। रावण ने सोचा कि मैं बलि महाराज के पास जाऊंगा और उनसे सहायता की मांग करूंगा, तो वो चले गए सीधे सूतल की ओर। और जैसे ही सूतल पहुँचे, पहले तो जाकर उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो ये मुझे सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वामन देव को सब कुछ समर्पण किया था। लेकिन उसने सोचा कि है तो असुर फैमिली में से ही, असुर कुल के ही है, अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया तो कौन वामन कौन राम, सबको ख़त्म कर देंगे हम लोग। हम दोनों इतने बलशाली है, सबको ख़त्म कर सकते। तो असुर इस तरह से सोचते रहते किस तरह से भगवान का नाश हो। और जैसे ही वहाँ सूतल प्लेनेट पे पहुँचे, रावण जैसे पहुँचा तो उसने देखा थे यहाँ पर तो वामन देव चौकी कर रहे, द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे, हाथ में गदा लिए हुए। तो आकर पहले सोचा कि ये टिंगू जी कौन है और ये क्यों पहरा दे रहे हैं। तो और जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया
वामन देव ने उसको मना, इशारे से मना कर दिया, ए यू कैनॉट गो, इशारे से, बोला भी नहीं कुछ, आउट, कैनॉट गो इन, अंदर नहीं जा सकते तुम। तो रावण ने सोचा कि ये नहीं ना हो तो ये हो सकता है, ये विष्णु का रूप हो सकता है या वॉट, लेकिन मैं अंदर तो जाऊंगा। तो रावण ने सोचा कि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, मैं अदृश्य होकर के, छोटा सा कीड़ा बन करके अदृश्य होकर के अंदर चला जाऊंगा गेट में, तब तक कौन रोकेगा। लेकिन उसकी जो सिद्धि थी वो सिद्धि ये थी कि भौतिक दृष्टि से कोई उसको देख नहीं सकता। लेकिन वामन देव तो भौतिक दृष्टि वाले है नहीं, वो तो आध्यात्मिक शरीर वाले। तो वामन देव ने देखा कि वो छोटा बन गया और अदृश्य हो गया। वामन देव हंसने लगे। तो वो जाने का, जैसे ही वो जाने का प्रयास किया, वामन चलते चलते सीधे जाकर उसके ऊपर पाँव रख दिया और रावण चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, सांस नहीं ले पा रहे, इतना जो वजन, मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वामन देव ने उस पर पाँव रखा। एक्चुअली कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि यद्यपि रावण जो है वो भगवान का पार्षद था और उसका वध भगवान के हाथों निश्चित था, लेकिन भगवान उसको आशीर्वाद देना चाहते थे मरने से पहले कि भाई तू मर जाए, इससे पहले एक बार तुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो रावण को क्वालिफाई किया राम के बाण को लायक बनाने के लिए। वो राम के बाण को लायक भी नहीं था, तो वामन देव ने उसके सिर पे मस्तक रख करके उसको पवित्र किया कि ताकि वो राम के हाथों मर पाएगा। तो फिर वामन देव ने उसको छोड़ दिया, जाओ अंदर। तो जैसे वो अंदर गए, बलि महाराज के पास जाकर के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पहुंच गए। प्रणाम बलि महाराज, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। बलि महाराज ने कहा, ओ तुम यहाँ? तो रावण ने कहा, मैं त्रिलोकेश्वर हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो बलि महाराज ने कहा कि अच्छा, लेकिन बाहर तो वामन देव गेट पर खड़े हो, तो तुम्हें आने नहीं देंगे, तो अंदर कैसे है? तो वो कहा, कौन? मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। सो रावण की बात से बलि महाराज हंसने लगे, क्योंकि बलि महाराज तो सब जानते हैं। बलि महाराज ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है कि वामन देव ने तुम पर कृपा की हो और फिर तुम्हें अंदर आने दिया हो। ठीक है, तुम्हें रोका तो अवश्य होगा, लेकिन तुम पे कृपा की है। तो रावण ने कहा कि मुझ पे कौन कृपा करेगा, मैं खुद भगवान हूँ। भगवान बलि महाराज ने कहा कि परमेश्वर तो वही है, और मैं किसी को परमेश्वर नहीं मानता, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो फिर भगवान बलि महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो रावण ने कहा कि मैं आपकी सहायता लेने आया हूँ। बलि महाराज ने कहा, बड़े अजीब भगवान है, भगवान भी है और मेरी सहायता भी लेना चाहते हैं, ये सहायता लेने वाले भगवान है। रावण बोलने लगे कि आपको इस तरह से मेरा उपहास नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो आयु में छोटे होते हैं उनकी कमजोरी पर उनका उपहास नहीं करना चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा, अच्छा आपको धर्मशास्त्र अभी याद भी है? धर्मशास्त्र याद है आपको? रावण ने कहा, मैं क्यों भूलूंगा धर्मशास्त्र को? तो बलि महाराज ने कहा कि अगर तुम धर्मशास्त्र को नहीं भूले तो तुम यहाँ पर क्यों आए? तो रावण ने कहा
मैं मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर अर्थात मेरे पूर्वज को देखने आया हूँ, उनका दर्शन लेने, उनकी सहायता लेने आया हूँ। बड़ी माँ ने कहा, अच्छा तुम मेरा दर्शन लेना चाहते हो और मेरी सहायता लेना चाहते हो? आज के पहले तो इतने सालों में कभी आए नहीं, मैं अचानक तुम्हें कैसे याद आ गया? तो रावण ने कहा, खैर छोड़ो उस सब बातों को, क्या फ़ायदा उस सब बातों को बात करने के। लेकिन आज का सत्य यह है, आज का सत्य यह है कि एक मानव कुछ बंदरों के साथ श्रीलंका पर आक्रमण करने आया है और मुझे आपकी सहायता चाहिए। भगवान बलि महाराज ने कहा कि आपके पास, आपका लंका तो बड़ा अजय है और वहाँ पर तो कोई आ नहीं सकता, वो तो समुंदर से गिरी हुई है, कहाँ से कोई आया? सुना है कि उसने ब्रिज बना दिया। रावण ने कहा कि सुना है मैंने कि मैंने ब्रिज बना दिया। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, तुम रुको, मैं सोचता हूँ। तो बलि महाराज ने पहले चेक किया कि किसकी बात कर रही है। दशरथ नंदन, अच्छा तो तुम दशरथ के पुत्र की बात कर रहे हो? तो रावण ने कहा, हाँ वही ईक्ष्वाकु वंश का, मैंने उनको 1000 बार हरा दिया, लेकिन ये ऐसे ढीठ लोग हैं, सुधरते ही नहीं है। अभी ये राम नाम का ये राजकुमार आ गया है मेरे सामने युद्ध करने के लिए, उसको पता नहीं कि मैं कितना बलशाली हूँ, मैं उसके सारे पूर्वजों को हरा सकता हूँ। बड़ी डींगे मार रहा था रावण। तो बड़ी महाराज ने कहा कि तुमने कहा कि उनके साथ कुछ बंदर भी है? बोले हाँ। कौन से, कैसे बंदर है, कौन से बंदर है? कोई खास बंदर नहीं है, एक बंदर आया था कुछ समय पहले, उसने हमारी अशोकवाड़ी का उजाड़ डाली और हमसे थोड़ी सी सावधानी क्या चूक हो गई, तो उसने पूरी लंका जला डाली। अच्छा, और कोई बंदर? एक बंदर आया था, वो मुझ पे आक्रमण किया और मेरे मुंह पे थूक के चला गया। और कोई? तीसरा एक बंदर आया था, वो अभी एक दो दिन पहले ही वो उसने मेरे महल में, मेरे दरबार में वो पाँव अपना लगा दिया और हम में से कोई उसको उठा नहीं पाया था। वेल, ये सब तो साधारण से बंदर है, इनको तो मैं चुटकी में ख़त्म कर सकता हूँ। बलि महाराज हंसने लगे। अच्छा, तो तुमने मानव को देख लिया, कुछ बंदरों को देख लिया, तो क्या तुमने सीता वापस देने का निर्णय किया कि नहीं? बोले नहीं, मैं कैसे सीता को वापस दे सकता हूँ, मैं ये कभी नहीं कर सकता। कुछ 2-4 बंदर और कुछ मानव से मैं भयभीत होकर के वापस दे दूँ? तो कहा कि हाँ, वो तो बात तुम्हारी सही है कि जो मानव है वो सेतु बुलंद कर इधर आ गया, जिसने खर दुश्मन का वध कर दिया, ऐसा मानव है जिससे तुम क्या, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। 2-3 वानर आए थे, जो एक ने तुम्हारी लंका जला दी, एक तुम्हारे मुंह पे थूक के चला गया, एक का पाँव के अंगूठा की, उसको भी तुम उठा नहीं पाए। विभीषण, अच्छा विभीषण कहाँ गया? विभीषण वो राम के साथ जाके मिल गया है। तो बलि महाराज हंसने लगे। बलि महाराज ने कहा कि ये तो बड़ी मूर्खता होगी कि जब रावण, तुम्हें इस समय युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हारा भाई वहाँ पर जाकर के राम को तुम्हारे सारे भेद बता देगा, इसलिए युद्ध करना तुम्हारे हित में नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव मानो, सीता को वापस दे दो। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी विभीषण, किसी राम, किसी बंदरों से डरता नहीं हूँ। मैं त्रिलोकेश्वर हूँ, मैं सारे संसार में सबको पराजित कर सकता हूँ, लेकिन आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे कुछ सहायता दीजिए।
तो बलि महाराज ने कहा कि अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, वही सही। अब ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ, मैं तुम्हें क्या सहायता दे सकता हूँ, क्योंकि आप तो इतने धर्मात्मा हो, दूसरों की पत्नी को चुरा के लेके आ सकते हो, तो वेल, एक असुर से और उससे अधिक क्या आशा की जा सकती है। तुम्हारे लिए तो ये स्वाभाविक कार्य है, दूसरों की पत्नी चुरा लेना। तो रावण कहे कि हाँ, मेरी बात को तुम समझ पाए। कई लोग हैं, यहाँ तक कि विभीषण भी नहीं समझ पाया कि किसी की पत्नी को हर लेना कौन सा पाप है। ये तो स्वाभाविक कार्य है, ये तो धर्मोचित होना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आपसे दादाजी कि आप मेरी बात को समझ पाए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, अब तुम अपनी ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक उपहार दे सकता हूँ। अगर वो तुम उपहार ग्रहण कर सकते हो तो तुम्हारी विजय हो सकती है। मैं तुम्हें वो उपहार देना चाहता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो रावण समझ गया कि हाँ, भाई आप सहायता करेंगे, मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, यस कम। तो रावण खुश हो गए, बलि महाराज के साथ साथ गए पीछे पीछे। बलि महाराज एक बहुत बड़े मैदान में उसको लेके आए, बहुत बड़ा मैदान था, और वहाँ पर उसने देखा कि वो मैदान जो था वो इतना चौड़ा था कि अगर आप मेंशन ऐसा किया है कि वो 32 माइल बड़ा मैदान था, इतना चौड़ा, 32 माइल चौड़ा मैदान था। तो इतने चौड़े मैदान में उसने देखा कि एक सोने का एक पर्वत वहाँ पर था, ह्यूज, नाइसली डेकोरेटेड, और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा इतना बड़ा था कि रावण के चेहरे से भी बड़ा था, इतना बड़ा हीरा। और उस पर्वत की हाइट जो थी वो 72 माइल ऊंची और चौड़ा था, 32 माइल चौड़ा, और सॉलिड गोल्ड से बना हुआ, सॉलिड गोल्ड। तो बताया, ओह वाह, कितना सुंदर है ये तो। रावण बहुत आकर्षित हो गया, पूरा सोने का। तो रावण का मुंह ऐसे चौड़ा हो गया और कहा कि ये तुम, यस, ये मैं तुम्हें गिफ्ट में करना चाहता हूँ, ये पूरा तुम मुझे गिफ्ट में करना चाहते हो, गिफ्ट करना चाहते हो, यस, मैं इसका तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। तो उसके मन में विचार आया, कौन राम कौन सीता, बोले असुर लोग ऐसे होता है, बोले इतना सब मिल जाएगा ऐश्वर्य तो कहीं और जा कर के रह लूँगा। लेकिन बाद में बोला कि नहीं, मैं वीर हूँ, मैं लड़ूंगा। तो उसने कहा कि हाँ, बड़ा सौभाग्य, मेरा आपको बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना बड़ा उपहार गिफ्ट में देना चाहते हो। तो बलि महाराज ने कहा कि थोड़ा सा पीछे आओ और पीछे आकर के देखो कि ये दिखता कैसा है वास्तव में। ये पर्वत तो तुम कह रहे हो, लेकिन थोड़ा दूर जाके देखो ये दिखता कैसा है। ये लगता तो है ईयर रिंग जैसा लग रहा है, कान की ईयर रिंग, कान का आभूषण। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ईयर रिंग है। तो बलि महाराज ने कहा यस, यू आर राइट, ये ईयर रिंग ही है। ये ईयर रिंग ग्रेट असुर, जो सबसे पहला असुर है, हिरण्यकशिपु की है। हिरण्यकशिपु की ईयर रिंग है। जब भगवान नृसिंहदेव ने आपस में, जब हिरण्यकशिपु की फाइट हुई थी, तो नरसिंहदेव और हिरण्यकशिपु की फाइट में धक्का लगा था और हिरण्यकशिपु की कान में से जो ईयरिंग है वो टूट कर गिर कर सीधी ज़मीन पे गिरी थी, और वो ईयरिंग हमने संभाल के रखी इधर सुतरलोक में। और बलि महाराज ने कहा कि देखो रावण,
मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ। जो हिरण्यकशिपु मेरे परदादा थे, वही पूर्व जन्म में तुम वही हिरण्यकशिपु थे, अर्थात ये तुम्हारी ईयरिंग है। और तुम्हारी ईयरिंग और जिस नरसिंहदेव ने उनका वध किया था, वही नरसिंहदेव आज रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तुम्हें वध करने के लिए आए हैं। अब तुम खुद ही सोच लो कि इस ईयरिंग को तुम उठा सकते हो? अगर तुमसे ये उठ पाएगा? अगर ये ईयरिंग तुम उठा नहीं सकते तो तुम क्या राम से युद्ध करोगे? तो रावण उसको उठा नहीं पाया। तो जो कान में लगाने का आभूषण, उसको तुम हिला भी नहीं पाते हो और तुम राम से युद्ध करने का सोच रहे हो? चले जाओ, वापस चले जाओ और सीता को वापस दे दो। ये युद्ध तुम्हारे विनाश के अतिरिक्त और तुम्हें कुछ नहीं देगा। सो बलि महाराज की बात को सुन करके रावण बहुत ही निराश हो गया और निराश होने के पश्चात उसने सोचा कि युद्ध मैं अकेले करूँगा, मुझे किसी की चिंता नहीं है। सो तब ये युद्ध आरंभ करने की तैयारी हुई, शुरुआत हुई। रामचंद्र ने, ऐसे तो युद्ध कांड बहुत बड़ा है, हम क्या आधे घंटे में आपको समरी के रूप में बताएंगे। हम सोच रहे थे कि आपको कुछ कुछ अंश बताएंगे और कल रावण का वध भी सुनेंगे और फिर परसों तो राम नवमी है ही, तो राम जन्म के विषय में भी हम सुन सकते हैं। जब रावण युद्ध करने के सब कुछ रेडी हो गया, विभीषण से पूरा रामचंद्र ने पूरा डिस्कशन किया। सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण सबके साथ मिलकर के डिस्कशन किया और ये तय किया गया कि 4 दिशाओं में लंका के 4 गेट हैं, 4 अलग अलग गेट है और वो 4 गेट में अलग अलग योद्धा उसका मोर्चा संभालते हैं वहाँ पर, रावण की सेना का। तो भगवान रामचंद्र ने भी 4 अलग अलग बनाई टुकड़ियाँ, जिसमें जामवन जी को उन्होंने अपने पास रखा, लक्ष्मण को अपने पास रखा। ऐसे पूर्व के लिए उन्होंने नील को लीडर बनाया, साउथ के लिए अंगद को लीडर बनाया, साउथ गेट के लिए अंगद को लीडर बनाया। पश्चिम द्वार के लिए उन्होंने हनुमान को नेता बनाया पूरी टीम का। और नॉर्थ वाली जो गेट है, जो कि बिल्कुल सामने फेसिंग था रामेश्वरम की ओर, अर्थात सेतु की ओर सामने फेसिंग था नॉर्थ वाला, वहाँ पर स्वयं रामचंद्र इसका नेतृत्व कर रहे थे पूरी टीम का। तो इस तरह से सब लोगों ने योजना बना करके आक्रमण करने से पहले रामचंद्र ने ये भी कहा कि कोई वानर अपना छद्मवेश धारण नहीं करेगा, क्योंकि यही तुम सबकी पहचान रहेगी कि अगर कोई राक्षस अगर वानर का वेश लेकर के आ गया तो तुम उनको पहचान पाओगे और उनका वध कर पाओगे। सब लोग तैयार हो गए और युद्ध आरंभ हुआ। तो ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं बीती थी युद्ध के मध्य में, लेकिन कुछ खास बात ऐसी थी कि जब राम रावण के युद्ध में पहले दिन तो बहुत विनाश हुआ और इंद्रजीत अभी भी युद्ध क्षेत्र में आया नहीं था। लेकिन जैसे ही बहुत सारे सेना, बड़े बड़े सैनिक लोग, बड़े बड़े योद्धा रावण के परास्त होने लगे,
तो रावण ने अपना अमोघ अस्त्र इंद्रजीत है उसको भेज दिया। इतना शक्तिशाली था इंद्रजीत, उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी कि उस शक्तियों का देवता तो सोच भी नहीं सकते, उसको कोई मार नहीं सकता था। उसके पास सब अस्त्र भी थे, ब्रह्मास्त्र वगैरह सब अस्त्र भी थे। तो उसने ऐसा महान युद्ध किया कि एक दिन ऐसा हुआ कि इंद्रजीत, वो ये असुर लोग होते हैं इस प्रकार की छद्म मायावी युद्ध विद्या करने के लिए। अगर आप वर्णन पढ़ेंगे रामायण का तो आप पढ़ते पढ़ते भयभीत हो जाएंगे कि ये लोग अदृश्य हो जाते थे और अदृश्य होकर के पूरे आकाश में से किसी भी कोने में से प्रहार कर सकते थे और कैसी कैसी माया जाल बनाते थे। कभी कभी ऐसा लगने लगता था कि मानो तूफान आ रहा है, कभी ऐसा लगता था जैसे मानो आकाश में से खून की वर्षा हो रही है, कभी मानो ऐसे लगता था कि चारों ओर अग्नि जल गया है। लेकिन ये सब भ्रम होता था, माया। ऐसी माया रचने में बड़े होशियार थे ये लोग। तो विभीषण ने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मायावी युद्ध करते हैं, राक्षस जाति के, असुर जाति के हैं। तो इन सब से तो साधारण योद्धा तो लड़ ही नहीं पाएगा उन लोगों से। तो ये इंद्रजीत जो है उसने पूरा अदृश्य होकर के युद्ध करना शुरू कर दिया। तो राम रावण ने चुनौती स्वीकार कर ली, राम लक्ष्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और सब वानरों को कह दिया कि तुम लोग सब हट जाओ, अपना अपना सेनाओं लेकर के तुम दूर जाओ और सबको मारो। हम दो सब देखते हैं कि कहाँ से इंद्रजीत आ रहा है, हम उसका वध करेंगे, उसका सामना करेंगे। लेकिन इंद्रजीत इतना मायावी था कि वो कहीं इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कहीं पर भी जाता था। राम और लक्ष्मण ऐसे दोनों ऐसे आपस चारों ओर देखते थे, घूमते थे, चेक करते थे कहीं से इंद्रजीत बाण छोड़ दे। लेकिन सबका सामना भी किया राम लक्ष्मण ने, कई बार प्रहार हुए इंद्रजीत के द्वारा, लेकिन सब राम लक्ष्मण ने उसका प्रहार सामने किया भी। लेकिन एक बार इंद्रजीत ने ऐसे बाण छोड़ा कि इसमें सैकड़ों बाण एक ही बाण में थे और एक साथ राम और लक्ष्मण दोनों के शरीर में इतने सारे बाण लगा दिए कि दिखता ही नहीं था कि कोई जगह बचाओ बाण जाने के लिए, और पूरा शरीर लहू से भर गया। और एक्चुअली वो नागपाश थे और नागपाश से उनको पूरा जकड़ लिया। और ऐसे तो कई कथाएं हैं शास्त्र में कि इंद्रजीत ये मान करके चला गया वापस कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो मैं जीत गया हूँ, चलो पिताजी को जाके सब समाचार सुना देते हैं। और यहाँ पर सब लोग रोना शुरू कर दिए, वानर लोग, सुग्रीव बोले अब तो सब खत्म हो गया। अब सब जगह बात फैलने लगी कि राम लक्ष्मण दोनों भाई गिर गए हैं, मर गए हैं, उनका वध हो चुका है। लेकिन विभीषण वहाँ पर उपस्थित हो गए। वो इधर सुग्रीव भी रो रहा था, सुग्रीव को लगा कि मर गए, राम लक्ष्मण दोनों मर गए, तो अब क्या करूँगा मैं युद्ध करके। तो विभीषण ने कहा कि तुरंत सुग्रीव को उठाया कि सुग्रीव, इस तरह से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये दोनों भाई जीवित है, देखो उनके चेहरे पर तेज अभी भी है और उनकी सांस भी चल रही है। ये टेम्पररी मूर्छा है, ये मैं जानता हूँ, ये नागपाश है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए गरुड़ जी की सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ कहते हैं कि हनुमान जी ने ये सुझाव दिया था कि गरुड़ जी की सहायता लेनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। गरुड़ जी को प्रार्थना किया और गरुड़ जी वहाँ पर आकाश मार्ग से आए तुरंत, और उनके आने से ही नाग चले गए। ये तो साधारण पृथ्वी के गरुड़ के सामने तो कोई बड़े से बड़ा नाग भी टिक नहीं सकता। तो ये तो नागपाश था और कुछ था नहीं। तुरंत गरुड़ जी के आते ही नागपाश तो हटने लगे। लेकिन सबसे पहले जैसे गरुड़ जी आए, नागपाश हटे, हनुमान जी ने सबको कहा कि आप सबको अभी कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके रामचंद्र उठेंगे। तो सब लोगों ने शुरू किया, श्री राम जय जय राम, या
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन शुरू होने लगा, रामचंद्र का गुणगान गाने, जय राम जय राम जय राम, जोर जोर से सब लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। और जैसे रामचंद्र के कीर्तन हुआ, भगवान का नाम उच्चारण हुआ, तुरंत भगवान रामचंद्र अपनी आँख खोली। और जैसे रामचंद्र ने आँख खोली, कुछ समय के पश्चात लक्ष्मण ने अपनी आँख खोली। तो लक्ष्मण और राम दोनों तैयार हो गए इंद्रजीत के साथ फिर से युद्ध करने के लिए। और फिर दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, फिर इतना भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इस बार लक्ष्मण अकेला था, राम उनके पास में नहीं थे। इंद्रजीत ने प्रहार किया, शक्तिशिला, शक्ति नाम का एक अस्त्र है, इतना भयानक है कि इसका तोड़ कहीं पर नहीं है। यद्यपि लक्ष्मण के पास सारे अस्त्र शस्त्र सब जानते हैं वो, लेकिन ये उनकी लीला थी कि वो चाहते थे कि इस प्रकार की कुछ लीला करे। तो इंद्रजीत ने एक शक्ति नाम का अस्त्र फेंका लक्ष्मण के ऊपर, और जैसे लक्ष्मण को लगा, लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। और सब लोग हाय हाय, अब क्या होगा, लक्ष्मण ख़त्म हो गया, लक्ष्मण मर गया, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सब लोग इस तरह से चिल्लाने लगे। तो बिल्कुल ऐसा ही, यही जो कथा है वो नित्यानंद प्रभु ने इसका ड्रामा भी किया था। नित्यानंद प्रभु बचपन में बहुत ड्रामा करते थे, तो ये सारे युद्ध कांड का भी नित्यानंद प्रभु ड्रामा किया। तो ऐसा ही ड्रामा बिल्कुल नित्यानंद प्रभु ने किया था, और नित्यानंद प्रभु खुद ही लक्ष्मण बने थे, और या वही लक्ष्मण थे। तो जैसे लक्ष्मण गिर गए, रामचंद्र विलाप करने लगे, क्या करूँगा मैं लक्ष्मण के बिना, मैं अयोध्या कैसे जाऊँगा। लक्ष्मण जैसा भाई, सीता जैसी पत्नी शायद एक बार दूसरी मिल जाए, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई तो कभी मिल ही नहीं सकता। हे महाराज सुग्रीव, और मैं तुम्हें मिथ्या वचन दिया था कि मैं तुम्हें लंका का नरेश बनाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, तुम जा सकते हो किष्किंधा वापिस। सब वानरों को मैं मेरा धन्यवाद कहता हूँ, तुमने मेरे लिए अपने प्राण दांव पे लगाए, सब वापस चले जाओ, अब मैं क्या करूँगा। ऐसे सब शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि रामचंद्र इस तरह से रोने लगे। अब कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान इस तरह से रोएंगे, लेकिन इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एक गूढ़ कपट मानुष्य, गूढ़ कपट मानुष्य का अर्थ होता है कि मनुष्य जैसी लीला करते हैं राम। यद्यपि मनुष्य है नहीं, लेकिन वो मनुष्य जैसी लीला करते हैं, इसलिए मूर्ख लोग उनको भगवान के रूप में देख नहीं सकते। वो लोग राम को एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। मूर्ख लोग, मायावादी लोग, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो लोग भगवान को एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं। लेकिन भगवान स्वयं खुद कहते हैं अपने उपदेशों में कि मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है, और जब मैं प्रकट होता हूँ तो मैं अपनी निजी माया से, संभवामि आत्म माया, अपनी निजी माया से मैं प्रकट होता हूँ। और जो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तमाश्रया, केवल मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के रूप में मानते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य। कई ऐसे लोग भी हैं कि जो कृष्ण को भी एक साधारण मनुष्य मानते हैं। कई ऐसे लोग कई हैं कि जो राम को एक बड़ा राजा मानते थे। तो ये लोग राम और कृष्ण, कई बार कुछ लोग इसको केवल कल्पना मानते हैं, माइथोलॉजी। कुछ कहते हैं कि ये इंडियन माइथोलॉजी है। व्हाट माइथोलॉजी? उनका विचार माइथोलॉजी है। जो सोचने वाले हैं वही खुद ही अपने आप में एक माइथोलॉजी है। सो इसलिए मूर्ख मनुष्य, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। तो रामचंद्र का ये जो स्वरूप है, ये जो उन्होंने विलाप किया अपने लक्ष्मण, अपना भाई जो है लक्ष्मण, उनकी विरह में, ये चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मण का रामचंद्र का लीला था, और रामचंद्र तो केवल एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वैद सुषेण
को बुलाने के लिए भेजा गया कि एक वैद्य को जाकर बुला के लेके आओ। और वो जो वैद्य रावण का वैद्य था, बहुत एक्सपर्ट था, साउथ इंडियन। तो वहाँ पर जाकर के विभीषण का सुझाव था कि तुम वैद्य को पूछो, वो कुछ कर पाए। तो हनुमान चले गए, वैद्य को पूरा का पूरा वैद्य को वैद्यशाला के साथ उठा करके लेके आ गए। और जब वहाँ पर वैद्य आए, वैद्य ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, अगर कोई संजीवनी बूटी, संजीवनी जो मेडिसिन है हिमालय से कोई अगर वहाँ पर लेके आए तभी ये हो सकता है, अन्यथा ये नहीं हो सकता है। तो जो कि असंभव लग रहा है। तो लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी तो बोले कौन सी ऐसी बात है, सुबह होने से पहले मुझे लाना है, डू इट। और तुरंत उन्होंने छलांग लगाई। यहाँ पर हनुमान जी को यहाँ पर रावण और इंद्रजीत इन लोग को समाचार दे दिया कि मिल गया कि हनुमान जा रहे हैं वैद्य के आदेश पर, वैद्य के सुझाव पर दवाई लेने के लिए हिमालय की ओर। तो तुरंत उन्होंने वहाँ राक्षसों को अलर्ट कर दिया कि हनुमान आए तो तुम लोग उसको सुबह तक कैसे भी करके पकड़ के रखना और उसके साथ युद्ध करते रहो और उसको जड़ी बूटी लिए मत जाने देना। तो रावण का एक बड़ा विश्वासु राक्षस था, वो हिमालय में एक संत का रूप लेकर के बैठ गया। और दूसरा एक राक्षस था और कुछ कहते हैं वो अप्सरा भी थी, ऐसे भी कुछ कहते हैं। तो वो वहाँ पर नदी में मगर का रूप लेकर के बैठ गए। तो जैसे ही रावण आए, हनुमान वहाँ पहुँचे, वो राक्षस ने कहा कि भाई इतना दूर से आए हो, तुम इतना थके हो गए, थोड़ा बहुत विश्राम कर लो, भोजन का व्यवस्था कर देता हूँ। बोले नहीं, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ पर्वत, गंधमादन पर्वत, वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए। तो बोले हाँ तुम जाओ, मैंने तुम्हें कहाँ रोका, तुम जाओ, अवश्य जाओ, लेकिन थोड़ा विश्राम कर लो, यात्री हो तो थक गए होंगे। बोले नहीं, राम के काम में मैं विश्राम नहीं लेता, मेरा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं पहले जाऊंगा, ख़त्म होगा तब जाके विश्राम। बोले 2 मिनट लगेगा, अभी ये समय है ऐसा कि यहाँ तुम स्नान कर लो, प्रातः स्नान हो जाएगा और मैं तुम्हें कुछ कंदमूल, कुछ फ्रूट्स वगैरह ला के देता हूँ, तुम खाओ फिर चले जाना, कौन रुकता है, 2-5 मिनट लगेगी। तो हनुमान ने कहा ठीक है, तो मैं स्नान कर लेता हूँ। तो हनुमान जी वहाँ स्नान करने गए। जैसे ही स्नान किया, बड़ी पवित्र नदी थी, जैसे ही स्नान करने लगे वहाँ पर एक मगर ने हनुमान जी को पकड़ लिया। अब मगर से ऐसी फाइट हुई, हनुमान जी ने एक उसको मुक्का मारा, मगर वहीं पर ख़त्म हो गया। और अब हनुमान वहाँ पर आए जहाँ पर वो राक्षस था। अब तो पता पड़ गया कि अवश्य ही राक्षस होगा, तो वो राक्षस भी अपना स्वरूप ले लिया। और फिर हनुमान और राक्षस के साथ बड़ी हाथापाई हुई, बड़ी फाइटिंग हुई। बोले तुम जानते नहीं मैं रावण का सेवक हूँ। और हनुमान ने कहा भाई तुम्हारा रावण 1 नंबर का कुत्ता आदमी है, ही इज़ अ डॉग, और वो दूसरे की वस्तु चुरा कर भाग जाता है, 1 नंबर का नीच आदमी है। और मैं तुम्हें आज अभी ख़त्म करूँगा और मेरे प्रभु राम रावण को ख़त्म करने वाले। और हनुमान का युद्ध हुआ और वहीं पर उस असुर को ख़त्म किया। और जैसे असुर ख़त्म हो गए, हनुमान जी ने वहाँ से जड़ी बूटी उठाई, सोचे हुए कौन सी जड़ी बूटी ले जाऊँ, ये ले जाऊँ वो ले जाऊँ। अरे इतना सब टाइम नहीं है पिक करने का कि कहाँ पर कौन सी जड़ी बूटी है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि सारा का सारा पर्वत उठा कर ले जाओ, जिसको जो चाहिए वैद्य उनको जो चाहिए ले लेंगे, बाकी वापस रख देंगे। तो हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया। दिस इज़ हनुमान, इट्स सो स्मार्ट। तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा दिया और पूरा पर्वत लेके आकाश मार्ग से सीधे, ऐसे आता है कथा में कि भरत ने देखा था उनको और भरत ने उनको रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन बाद में सब हनुमान ने सारी घटनाएं बताई तो भरत बड़ा दुखी हो गया। लेकिन हनुमान जब पहुंच गए वहाँ पर रात के समय में, और जैसे ही वो जड़ी बूटी
जो मेडिसिन है वो जैसे ही लक्ष्मण को दी गई, वो तुरंत लक्ष्मण जाग उठा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था नित्यानंद प्रभु के समय में। नित्यानंद प्रभु के लक्ष्मण नित्यानंद बने थे और एक उनका मित्र शक्ति बच्चा वो इंद्रजीत बना था, और एक कमल का पुष्प लिया था शक्ति शस्त्र के रूप में, और जैसे ही उससे शस्त्र फेंका नित्यानंद तो मूर्छित हो गए। अब बाकी सारे बच्चे लोग ये भूल गए कि हम लोग तो ड्रामा कर रहे हैं, तो सब लोग रोने लगे, हाय हाय निताई को क्या हो गया, निताई को क्या हो गया, निताई को क्या हो गया। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहाँ पर किसी ने मैसेज दे दिया हृदय पंडित को, नित्यानंद के पिताजी, कि भाई तुम्हारे निताई तो बेहोश हो गया है, वो पता नहीं क्या हो गया। बोले क्या हो रहा था, क्या? बोले हम लोग तो खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक बेहोश हो। पूरा एक चक्रा गांव पूरा इकट्ठा हो गया। नित्यानंद सबको नित्यानंद को इतना प्यार करते थे, वो सब लोग नित्यानंद को क्या हो गया, क्या करे, कुछ लोग हाय हाय करके रोने लगे। और एक मित्र था नित्यानंद का, उसने याद आया, उसने कहा अरे तुम भूल गए कि तुम तो हनुमान हो और तुम्हें जाना है वो जड़ी बूटी लेने के लिए, और तुम जड़ी बूटी लाओगे नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं। अरे हाँ तो चलो। तो वो हनुमान गया, जो बच्चा था वो किसी एक दो दूसरे बच्चे आए, उसके साथ फाइटिंग किया, और बाद में पूरा मेडिसिन का पर्वत उठा करके लेके आया। नाटक में, ड्रामा में वो उठा करके लेके आया, और जैसे नित्यानंद प्रभु को सुंघाया और नित्यानंद तुरंत उठ गए, कहाँ है इंद्रजीत, कहाँ है इंद्रजीत, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो सब लोग बोले इसको ये सब कैसे पता? और नित्यानंद इतना छोटा बच्चा, इसने कभी रामलीला सुनी नहीं है, रामलीला पढ़ी नहीं है, उसको इतना सब कैसे पता है? तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार का ड्रामा किया था। तो इस तरह से इंद्रजीत का ये दूसरा जो अवसर था वो भी उसके हाथ से चला गया। अब लक्ष्मण ने तय कर लिया कि अब तो इंद्रजीत का वध करना आवश्यक है। तो इंद्रजीत का वध भी बहुत बड़ा कथा है, लेकिन हम संक्षिप्त बता दें कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत को अपनी शक्ति से परास्त कर दिया था। उसके भी पास कुछ वरदान थे, तो सारे वरदानों की सुरक्षा करके लक्ष्मण ने इंद्रजीत को समाप्त कर दिया। अब कुछ स्थानों में ऐसा बताया गया है कि जब इंद्रजीत का वध हुआ था तो रावण बहुत ही चिंतित हो गया था, और रावण को बड़ा भय लगने लगा था। तो रावण का एक कज़िन था, विश्रवा का बेटा, दूसरी किसी भाई था, लेकिन विश्रवा की दूसरी पत्नी का पुत्र था। तो उसका नाम था महिरावण। वह ऐसी कुछ इस प्रकार की कथाएं रामायण से जुड़ी हुई है, कुछ अन्य ग्रंथों में है कि महिरावण नाम का एक बड़ा प्रतापी, बड़ा शक्तिशाली असुर था, और वो महिरावण रावण का भाई होता था। तो रावण उनकी सहायता के लिए तुरंत चले गए, और रावण ने उनको पूछा कि मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ, ऐसा ऐसा हो गया है। तो महिरावण ने पूछा क्या हो गया? बोले एक मनुष्य आया, 2 मनुष्य आए हैं कुछ वानरों को लेकर के। तो बोले हाँ वो तो मुझे पता पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है? बोले वो लोग मुझे ख़त्म करने वाले इंद्रजीत को तो मार दिया उन लोगों ने, तो अब वो मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, तो तुम मेरी सहायता करो। तो महिरावण ने कहा अच्छा, तुम एक तुच्छ 2 मानव से डरते हो? बोले वो कोई साधारण तो योद्धा हो ही नहीं सकती जिसने इंद्रजीत को परास्त किया। बोले तुम चिंता मत करो रावण, अभी शाम के 4 बजे है, आज रात को 12 बजे ये दोनों भाई का वध हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम जाओ, एंजॉय करो, रिलैक्स, मैं हूँ ना, जाओ, तुम चिंता मत करो। लेकिन अरे तुम लेकिन की चिंता मत करो, मैं आऊँगा वहाँ पर तुम्हारे पास, और वहाँ से ये दोनों राम लक्ष्मण को
उठा कर ले जाऊंगा और ख़त्म कर दूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। आर यू श्योर? यस, यू गो, तुम जाओ। सो रावण भाई इतना बड़ा, कितना कितना कॉन्फिडेंट के साथ ही कह रहे हैं कि वध कर देंगे। सो तुरंत वो कहे ऐसा भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। एक वो विभीषण कुलद्रोही असुर जाति का पैदा हुआ, और भाई इसको बोलते भाई, मैं ही रावण, मुझ पर संकट आया तुरंत तैयार हो गए। सो मैं ही रावण वापस आए वहाँ पर, और बड़ा एक्साइटेड थे वो। सब मंत्रियों को बुलाया कि भाई देखो एक प्रोजेक्ट हाथ में आया है, एक मिशन हाथ में आया है, और ये सब बताया कि राम लक्ष्मण को इस तरह से हमें मारना है, लेकिन अब इसका सदुपयोग करेंगे कैसे वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज रात को हम जो यज्ञ करेंगे उसमें इनका आहुति देंगे। तो एक्चुअली ऐसा था कि मई रावण ने 999 क्षत्रिय राजकुमारों की बलि दी थी महाकाली को, और अगर वो 1,000 बलि कर देता, सहस्त्र बलि, तो उसको कुछ अजय वरदान प्राप्त हो जाते। इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे वरदान थे, लेकिन उसको वरदान प्राप्त हो जाते। तो उसने जाकर के अपनी पत्नी को कहा कि क्या बात है, आप बड़े उत्साही दिख रहे हो। बोले हाँ, उत्साह की तो बात है, आज रात को यज्ञ में मैं अंतिम आहुति देने वाला हूँ। बोले मुझे एक ही आहुति चाहिए, लेकिन 2-2 आहुति मिल गई मुझे, 2-2 क्षत्रिय राजकुमार मिल गए, 2 मनुष्य मिल गए। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी पत्नी कहा कि अच्छा तो है वो लोग कहाँ पर? बोले वो मेरा भाई है ना रावण, वहाँ पर आए हुए हैं और अटैक करना चाहते हैं। दशरथ का बेटा है, दशरथ का, मैंने सुनने में आया, दशरथ का बेटा राम और लक्ष्मण। तो उनकी वाइफ बोले क्या, किसकी बात किया तुमने? राम और लक्ष्मण? अरे वो तो परमेश्वर है, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका वध नहीं हो सकता। और वो लोग कैसे आए वहाँ पर? बोले वही 2-4 कुछ वानरों को साथ में लेके आए, रावण को परेशान कर रहे हैं। तो उनकी जो पत्नी थी वो कहने लगी कि वो तो भगवान है। तो मई रावण ने कहा कौन भगवान, कैसा भगवान? मैं यहाँ का भगवान हूँ, ये मेरी महीपुरी है, ये मेरा साम्राज्य है, यहाँ पर मैं ही भगवान हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो तुम यहाँ के भगवान भले हो, लेकिन वो सारी सृष्टि के भगवान है, तुम उनका वध नहीं कर सकते। मई रावण ने कहा कि यही समस्या है। एक्चुअली मई रावण की पत्नी जो थी वो, मई रावण ने शादी किया था नाग कन्या के साथ। ये नाग पत्नी थी, नाग कन्या थी और बहुत सुंदर थी, और उसने उससे विवाह किया था। अब ये नाग कन्या जो थी, उनका जो कुल है, वो कुल जो है वो विष्णु के सब भक्त है। नाग का जो कुल है वो सब विष्णु के भक्त है, सब विष्णु के फेवरेबल है। और उनकी पत्नी ने कह दिया कि भाई मैं नाग कन्या हूँ, मुझे पता है ये राम लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि जब मैं छोटी थी तो नारद मुनि हमारे महल में आते थे और उन्होंने ये बात की थी कि रावण नाम का जो महाअसुर जो तुम्हारा भाई है, उसका वध इनके द्वारा होगा, ऐसा नारद मुनि ने प्रेडिक्शन दिया था। और अब ये मेरे सामने आ रहा है। और सुनो, और एक बात भी मैंने सुनी थी। क्या? ये मैंने आज तक आपको नहीं बताई थी। क्या? उन्होंने बताया था कि जब कोई वानर महीपुरी में प्रवेश कर जाएगा, जब कोई वानर हमारे इस इलाके में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे पति का अर्थात तुम्हारा नाश हो जाएगा, मही रावण का नाश हो जाएगा। ये चीज़ हमें सुनी, इसलिए छोड़ो ये सब। उसके पास तो वानर भी है, तो शायद ये इसका कनेक्शन ना हो जाए। बोले वैसे हमें राम से क्या लेना देना, राम से हमें तो कोई शत्रुता है नहीं, जो शत्रुता है वो तो रावण को है, तो वो झगड़ने दो उन लोग को, हमें क्या लेना देना, वो लड़ेंगे, जो होगा वो होगा,
हम तो यहाँ से आराम से रह ही रहे हैं, हमें तो कोई चिंता है ही नहीं, वी कैन रिमेन लॉकडाउन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू नो। बट मही रावण ने कहा कि यही तो समस्या है, तुम मुझे शादी किया, यही गलती है कि तुम विष्णु को भगवान मानते हो और मैं विष्णु को भगवान नहीं मानता, इसलिए बोलते हैं सेम कास्ट पे मैरिज करना चाहिए, ये झंझट ही नहीं, छोड़ो ये सब बातों को। ऐसा बोल करके मही रावण अपनी पत्नी की बात को अनसुना करके अपने मंत्रियों के पास चला गया और आगे की योजना बनाने के लिए। सो वेल, मही रावण के विषय में ऐसा कहा जाता है, जो कि हम कल संक्षेप में चर्चा करेंगे, कि मही रावण के विषय में ऐसा कहा जाता है कि मही रावण जो था, उसके अगर आप 10,000 टुकड़े कर दो तो भी वो मरता नहीं था। और क्योंकि ये असुर लोग होते हैं, उनके पास कुछ विद्या होती है कि वो अपने प्राण अपने शरीर की जगह किसी और जगह पे छिपा के रख सकते हैं, किसी छिपकली में या किसी फूल में या कहीं पर भी छुपा के रख सकते हैं, किसी पक्षी में से। तो आप उसको मारोगे तो मरेगा ही नहीं वो, उसका प्राण कहीं और होता है, प्राण का जो प्राणवायु वो कहीं और होता है, इसलिए ये सब यौगिक शक्ति से संभव हो सकता है। तो मही रावण का वो ऐसा वरदान था कि उसने अपने प्राण 2 जगह पर डिवाइड करके रखे थे। एक तो वो रहता था पाताल लोक में, कुछ लोग बोलते हैं नीदरलैंड में रहता था, नीदरलैंड जो जहाँ पर आज आपका ये कोविड-19 का बड़ा प्रकोप चल रहा है, वहाँ से उसका रहता, तो पाताल लोक में, नीदरलैंड से नीचे पाताल लोक में कहीं पर, या फिर वहीं से रास्ता जाता होगा, तो पाताल लोक में रहता था मही रावण। और एक बहुत बड़ा डायमंड था, उस डायमंड के अंदर उसने अपना 50% प्राण रखा था, और 50% प्राण उसने हिमालय की किसी गुफा में 5 दियों में रखा था, लैंप्स, 5 लैंप्स। अभी उसका वरदान ऐसा था कि अगर कोई उसका प्राण लेना चाहे तो उसको 3 चीज़ एक साथ करनी पड़ेगी। कौन सी 3 चीज़? एक तो डायमंड जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली एक ही साथ उसको 5 के 5 दिए एक साथ बुझाने पड़ेंगे, एक साथ। ऐसा नहीं कि पहले एक दिया बुझेगा दूसरा, ऐसा नहीं, 5 दिए एक साथ बुझाने चाहिए। और एक हिमालय में और एक पाताल में, और तीसरा साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे कोई अस्त्र, कोई योद्धा उसकी छाती में, मही रावण की छाती में उसका बाण लगा दे, अर्थात मही रावण युद्ध करे और युद्ध करके उसके छाती में जब कोई बाण घुसा दे, तो 3 चीज़ें, डायमंड तोड़ना, 5 दिए बुझाना और छाती में बाण घुसाना पॉसिबल है। सो well, this was the benediction he got, almost impossible, कोई इसको मार ही नहीं सकता था। तो कुछ जगह ऐसे, कुछ शास्त्र में इसका वर्णन है, साउथ इंडिया में और सब जगह ये चर्चा है कि किस तरह से मही रावण का वध हनुमान जी की सहायता से रामचंद्र ने किया था। तो कल हम प्रयास करेंगे संक्षेप में कि कैसे ये तीनों चीज़ एक साथ संपन्न की और रावण को भी भगवान ने मार दिया। तो कल हम चर्चा करेंगे दोनों की वध की, और फिर परसों रामनवमी का बड़ा पवित्र दिवस है, और हम प्रयास करेंगे कि आप सब भक्तों के साथ रामचंद्र का कुछ और गुणगान गाए। तो ये बड़ा अच्छा सौभाग्य हमारे लिए कि हम आप सबके साथ रामचंद्र की लीलाएँ चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये जो पेंडेमिक बाहर भयानक जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना का, तो वो अपना काम करता रहेगा। वो अगर अपने काम 24 घंटा कर रहा है तो हम हमारा 24 घंटा काम क्यों नहीं कर सकते? उसका काम है लोगों को त्रस्त करना, और हमारा कार्य है भगवान का गुणगान गाना। तो हम श्रवण कीर्तन में हमारा क्यों त्यागेंगे? तो इसका तो
हमें अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। अधिक से अधिक श्रवणम कीर्तन करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब निश्चिंत होकर के किसी प्रकार के भय से ग्रस्त हुए बिना अपनी निजी साधना को रोज कर रहे हैं, और साथ साथ में आपकी श्रवणम कीर्तनम की जो मात्रा है वो भी आपने बढ़ाई होगी। सो वी आर वेरी होपफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।